खबर यह है कि मध्य प्रदेश के बदजुबान मंत्री हैं, नाम आप जानते हैं, विजय शाह। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार इस मंत्री को लगाई है। विजय शाह ने 12 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया और उसी दिन से विजय शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विजय शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए ही विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को गिरफ्तारी में तो फिलहाल राहत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने उनके बयान को लेकर कड़ा एतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में आगे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि कोर्ट ने आज इस मामले में क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। शीर्ष कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन हो जाए, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। इस एसआईटी का नेतृत्व जो है वो आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया। इस एसआईटी में जो 3 आईपीएस होंगे, उनमें एक महिला अफसर को भी रखना होगा और साथ ही एसआईटी को अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में दिखानी होगी। कोर्ट को एसआईटी गठन का आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि इस मामले की जांच कर रही मध्य प्रदेश पुलिस पर बेशर्म मंत्री को बचाने के आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा, कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया और इसके कुछ घंटे बाद माफी मांग ली थी उन्होंने। आज माफी वाली बात सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के वकील की तरफ से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के वकील मनजिंदर सिंह ने कहा, विजय शाह ने माफी मांगी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कहां है आपकी माफी? बहुत लोग सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए माफी मांगते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा, हम ऐसी माफी को स्वीकार नहीं करते, हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। आपने बेकार बयान दिया है, आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। इस पर विजय शाह के वकील दोबारा से उन्होंने अदालत से कहा, मैं दिल से क्षमा मांगता हूं। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम माफी को अस्वीकार करते हैं। फिर विजय शाह के वकील की तरफ से कहा गया, मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, फिर आप बाहर जाएंगे और बोलेंगे कोर्ट के कहने पर हमने तो माफी मांगी है। पूरे देश में नाराजगी फैली हुई है। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो अगर मगर लगाकर यूं खेद ना जताते। कुंवर विजय शाह मतलब मध्य प्रदेश सरकार का वो मंत्री जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बेहद विवादित टिप्पणी की और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट की फटकार के बाद भी मंत्री विजय शाह पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ असर पड़ता तो अब तक तो कम से कम ये बेशर्म मंत्री इस्तीफा दे चुका होता, लेकिन अब तक इस्तीफा इस मंत्री ने दिया नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो जैसे मोहन यादव मौन हो गए। अब जमकर इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी हो रही है। रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया ये बयान अब विजय शाह के लिए गले की हड्डी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बेशर्म मंत्री को फटकार पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कुर्सी का मोह खत्म नहीं हो रहा। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय शाह के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री को दिन में तारे दिखा दिए, बता दिया कि जो बोला है उसके लिए माफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि मध्य प्रदेश पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, जिस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि इंदौर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, इसलिए एसआईटी का गठन कर रहे हैं। इसमें निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं, लेकिन यदि वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे और जांच में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी का भी रास्ता खुल सकता है। पता नहीं बेशर्म मंत्री ऐसी कौन सी घुट्टी पीकर बैठे हैं, इस्तीफा देने को राजी नहीं है, जबकि विपक्ष कुंवर विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। तत्काल अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया उस पर तत्काल इनको इस्तीफा लेना चाहिए। अगर कल ये कैबिनेट में आए
तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का मौन स्वीकृति है। जिस तरीके का बयान, जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, जो हमारी वीरांगना हमारी कर्नल सोफिया के लिए बोला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से ऐसे मंत्री के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उनकी ऐसी की तैसी करवाई। विजय शाह ने चुप्पी साध ली है। सीएम कह रहे हैं मामला कोर्ट में है, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ सवाल भी हैं। सवाल है कि बीजेपी विजय शाह पर एक्शन से क्यों हिचक रही है? बीजेपी को उनका इस्तीफा लेने में किस बात का डर है? क्या बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक खोने का डर है? क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि विजय शाह का इस्तीफा हो गया तो ये विपक्ष की जीत साबित हो जाएगी? विजय शाह के विवादित बयान पर बीजेपी के अंदर से भी विरोध की आवाज सुनाई दे रही है और एनडीए के साथी भी सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरी पार्टी के होते तो मैं तो अभी तक आजीवन उनको निकाल देता। किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सेना के लिए नहीं कर सकते। विजय शाह 8 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार मंत्री बने हैं। एमपी में आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा है। विजय शाह अभी तक एमपी में बीजेपी की मजबूती थे, लेकिन एक बयान से वो बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं। एक ऐसी मजबूरी जिसने मोहन सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। हम वाकई में गर्दन झुका के खड़े हैं अदालत के सामने, क्योंकि हमारे सामने 2 की मर्यादा है। एक और उच्चतम न्यायालय की मर्यादा है और देश की मर्यादा है, जिनकी दोनों की मर्यादाओं का हम पालन करेंगे। ये तय है कि इस मामले में अब तक हर तरफ से बीजेपी का ही नुकसान होगा। इस्तीफा नहीं हुआ तो विपक्ष मुद्दे को भुनाएगा और इस्तीफा हो भी गया तो विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।